बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जहां बेटियों को शादी करके ससुराल भेजा जाता है उसके बाद उसके साथ होता है शोषण, जुर्म और अत्याचार। देखिए आज भाई भी अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, जो देश की पीएमओ की रक्षा करते हैं उनकी बहन है। आइए जानते हैं कि कैसे पूरी घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। कैसे घटना घटी और क्या मालूम हुआ आपको, कैसे पता चला ये कि आपकी 16 बहन तारीख साथ के है? 10 साढ़े 10 बजे रात में फ़ोन बहन की, जिसमें वो बहुत रो रही थी। अब बोल रही थी कि दीदी हमरा बहुत घर में मार पीट लड़ाई झगड़ा सब करते हुए से हमरा ये सब अब जान न बचे दे। तो सब कहे कि दू एकड़ खाली दू गो खाली एकर बेटी है, बेटा है, ये नहीं मरहू जब तू एकरा मार दे तो ओकर बाद तोरा शादी करा देबू तो तोरा फिर बेटा होतू ना। एकरे से वंश चले लगी हो। कौन बोला ये बात? आरोही कुमारी जो मेरी बहन थी। अच्छा, और कौन बोलता था कि एकरे से वंश चलेला है? सास ननद सब बोलती थी, और साथ में पति भी बोलते थे। हाँ, क्या नाम था पति का? विक्रम कुमार। अच्छा, क्या बोलते थे वो भी बोलते थे कि तब मरहू जेबे तू तो दोसर का हमरा शादी न होता, हम शादी करम ना, बेटा हमरा न होता। अच्छा, बार बार पैसा की मांग करते थे। एक बार भैया शादी के 2-3 साल बाद एक बार आओ ऐसे हुआ था तो पैसा भी दिए थे 5 लाख रुपए, और उसके बाद भी ऐसे करने लगे। अभी से 6 महीना पहले लड़ाई किए थे, सब मार पीट करके भगा दिया था। उस समय भी भैया 2 महीना रखे थे अपन घर पे। अच्छा, मतलब मरने से पहले उसको 2 महीना पहले यहाँ भगा दिया गया था? भगा दिया गया था। भैया से पूछिए ना। दिसंबर में 25-26 तारीख की गई थी तो 2 महीना फिर रही थी। फिर वहाँ से पापा विदागी नहीं कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाए देंगे, तो ज़बरदस्ती उसके पति लेके चल गए कि नहीं अब से ऐसा बात नहीं होगा। और फिर अब इस बार ऐसे हो गया। तो 16 तारीख को बात हुआ तो क्या बोले कि हमको ये लोग मार देगा? हाँ, ये लोग मार देगा, हमको बच्चे ना देगा। उसको बहुत हम समझाएं कि मार देंगे कैसे, भैया से कल ही बात बताना। हम फ़ोन करके हम भी बोलेंगे ऐसे नहीं, इतना टेंशन नहीं लो, लइकन फैकन है, ले जाके खाओ पियो सूतो। लेकिन ना दीदी बहुत रो रही थी, ढंग से बात भी ना कर रही थी कि ना दीदी अब हमरा इस मन बच्चे ना दे तो दीदी हम ना जीवो। तो उसको कितनों हम समझाएं। उसके बाद बात करते करते फिर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। फिर सवेरे हम बात नहीं कर पाए। सवेरे हमको बात करने से पहले तो मेरे पास फ़ोने आ गया कि खुशबू डूब गई। सब कोई बोलने लगा कि खुशबू डूब गई। ये बताइए कि उसकी बॉडी मिली थी पुलिस को कि नहीं मिली? सर, हम लोग के कोई पता नहीं चला। बॉडी तो हम लोग देखने के लिए तरसते रह गए कि मर लो, मुँह नहीं देखे तो। भैया आपके थाना? भैया दूसरे दिन थाना में गए तो पता चला कि FIR सब हो गया है, आपका कुछ नहीं होगा। भैया को तो कह दिया गया कि जाओ ना लिट्टी समोसा खा के आओ, तोरा से क्या होगा। ऐसा बोला? ऐसा बात भैया तो मेरे बोल रहे थे कि यही बात बोला। भैया रो के वहाँ से थाना वाला ऐसे बोला? थाना वाला बोला है सर। अच्छा, आपका मेरा नाम विमलेश कुमार हुआ। कहाँ पोस्टेड है आप? मैं स्पेशल ड्यूटी ग्रुप CRPF न्यू दिल्ली में माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय की सिक्योरिटी में तैनात हूँ सर। हाँ, क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरी बहन को साजिश कर हत्या कर दिया गया है सर। अच्छा, कौन किया है हत्या? उसके पति और उसके माँ और 2 बहन सर। क्या नाम था बहन का? बहन का नाम श्वेता कुमारी और कविता कुमारी है। अच्छा, बेटी भी थी उनकी? हाँ, उनकी 2 बेटी थे सर। 2 बेटी थी। हाँ, जो हमारी भांजी हुई आराध्या। कहाँ शादी किए थे? ज्ञानचक पोस्ट कोठिया थाना दीदारगंज जिला पटना में सर। अच्छा, तो कोई झगड़ा लड़ाई पहले से होता था या किसी बात को लेकर के ये विवाद हुआ? पहले से सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था सर। एक बच्ची हुआ, उसके बाद में जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, हम पे प्रेशर बनाया गया। लेकिन हम लोकाचारी से सर 5 लाख रुपए मांग के अनुसार उनको पुनः शादी के बाद दे दिया सर। उसके बाद फिर दूसरी बच्ची के होने के बाद में और प्रताड़ित होना शुरू हो गया। फिर पुनः पैसा का मांग हुआ और घर से सर उसके पूरी फैमिली द्वारा मार के भगा दिया गया सर। अच्छा, हाँ, उसके बाद में हम लोग आने नहीं देना चाह रहे थे कि इसको घर पे नहीं, जब तक कि इसको दहेज और मारपीट का हम सोच रहे थे केस करेंगे। तो उसमें जो है सर उन्हीं का, हमारी बहन के सास के फुफेरा भाई है राजेश्वर राय, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आरा जिला के निवासी। उन्होंने समझौता किया कि देखिए घर में होना था जो हो गया, हम बहुत इसको परिवार को लज्जित किए हैं कि इस प्रकार से तुम लोग बहू के साथ में प्रताड़ित नहीं करो। और तो उनके हमने भरोसा पर सर हमने बहन को दोबारा विदा कर दिया सर। अच्छा, तो कब पता चला कि आपकी बहन की डेथ हो गई है? हमें सर 17/9/2023 को सुबह 8:38 में सर पता चला कि हमारी बहन की डेथ हो गई सर। अच्छा, तो डेथ हुई तो कहाँ पर हुई थी?
उन्होंने सुबह 8:38 में फ़ोन करके विक्रम कुमार बताया कि हमारी बहन गाड़ी से गंगा नदी में कूद गई है। फिर 1 मिनट बाद हमने बोला कि कहाँ पे कूदी, कैसे कूदी, तो बोले कि हमारे नहा रहे थे तो नहाने के क्रम में डूब गई है सर। उस तो अब हमें सर पूर्ण संदेह हो गया कि सर हमारी बहन डूबी नहीं है। 2 मौत की 2 कारणें बताई गई, तो सर हम इससे उसकी बात से संतुष्ट नहीं रहे सर। हाँ, तो हमने इसके बाद हम सर थाना को, दोनों जगह दीदारगंज थाना को फ़ोन किया। वो बोले कि नदी थाना का केस है। नदी थाना को फ़ोन करके हमने इन्फॉर्म किया सर। NDRF की टीम को भी इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने 2 घंटे बाद आया। उसके बाद में सर फिर अभी तक हमें लाश नहीं मिला। पुलिस इस पर कोई सब अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है सर। FIR हो गई है सर? हमारा FIR लेने गए थे तो हमें ऐसे भगा दिया गया। SHO सर से जो बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जिस तक के तहत आपका FIR दर्ज किया जा सकता है। तो हमने बड़े पदाधिकारी से आवेदन के साथ मिला, तो बड़े पदाधिकारी इस मामला पर हस्तक्षेप किए, तो सर 21 तारीख को हमारा FIR लॉन्च किया गया है। और इस पर जो FIR लॉन्च करने के बाद में ना अभी तक पुलिस कोई अरेस्ट की कार्रवाई कर रही है, नहीं कुछ कर रही है सर। आज नहीं अभी तक 100 खोजने का प्रयास कर रही है। 100 के रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ थाना से, तो ये बोलता है कि इतना दिन बाद लाश मिलता है। अब गंगा में इतना दिन बाद लाश मिलता है, वो यही साबित पुलिस भी कर रही है कि वो गंगा में ही पहुँचे, जबकि वहाँ कोई पहुँचने का कोई वहाँ पर सर उनका प्रूफ ही नहीं है। अच्छा, गंगा नहाने का क्या वजह था? गंगा क्यों ये लोग जाना? इनको सर गंगा नहाने का सर इन लोग एक वजह अपने कहानी बनाए थे सर कि तीज व्रत के अवसर पे हम गंगा नहाने जा रहे हैं। लेकिन उनके घर में शोक था, एक भाई मर गए थे 6 महीने। था? हाँ, शोक। किस चीज का शोक? उनके चचेरा भाई एक मर गए थे 6 महीना पहले, तो हमारे बहन घर पे राखी भी बांधने नहीं आई थी। हाँ, तो सर उनको गंगा नहाने का कोई तात्पर्य नहीं था। उनका कंपनी में पूजा होना था, कंपनी है उनका, सीमेंट का फैक्ट्री है, तो कंपनी में पूजा भी नहीं कर रहे थे सर। तो लेकिन इसको गंगा नहाने के लिए बोल दिया? हाँ, गंगा नहाने के लिए सर इसको बोल दिया गया, ताकि जो है मतलब हमें आगे जवाब देने के लिए रहेगा कि मैं गंगा नहाने गया था और गंगा में नहाने क्रम में डूब गई। लेकिन आपकी बड़ी बहन तो बता रही थी कि 16 तारीख को रात में बात हुआ था कि हमको ये लोग मार देगा, सुबह में खबर ऐसा। बड़ी बहन सर सुबह में हमको फ़ोन नहीं कर पाई, तो बड़ी बहन से मैं भी पूछा, तो बड़ी बहन ये बोली कि बहुत मतलब डरी हुई थी आरोही, और उसको मारपीट लोग काफ़ी किए थे। भैया हम आपको सुबह कॉल करने के लिए थे इस विषय पे, लेकिन फिर भी जो है हमको कॉल करने से पहले ही आप ही लोग फ़ोन कर दिए कि आरोही मर गई। अब आप क्या चाहते हैं? बड़े पदाधिकारी से क्या मांग? मैं सर बड़े पदाधिकारी से हाथ जोड़ के फिर से विनम्र निवेदन करता हूं सर कि हमारे इसे न्याय दे, और जो दोषी जो हैं इसमें उनको जल्द से जल्द सर गिरफ्तार किया जाए। अभी तक 21 तारीख के बाद में पुलिस द्वारा नहीं कोई लाश खोजने की कार्रवाई हुई है और नहीं कोई गिरफ्तारी से संबंधित कार्रवाई हुई है सर। तो FIR आपकी हुई है? हाँ सर, हमारी FIR सर हुई है। FIR 300 दिखा दीजिएगा FIR। सर ये हमारी सर FIR की कॉपी है सर। ये 21/9/2023 को इसको जारी किया गया है। FIR नदी थाना द्वारा लिया गया है। FIR नंबर है 305/23 डेटेड 21/9/2023। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी दहेज का भी मामला आप बता रहे हैं। इसमें सर दहेज का मामला, हाँ सर बिल्कुल सर दहेज का मामला है। इसमें किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं है सर। दोषी पूर्ण रूप से घर में सोया हुआ है सर, और पुलिस भी अपनी जगह पे आराम से पैकेट भर के सोया हुआ है। पैकेट भर के सोया? पैकेट भर के। इनकी बात से सर हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल इसमें पैकेट भर के सोया हुआ है सर। पुलिस क्या चाहते हैं कि पुलिस वालों पर जांच हो? हाँ बिल्कुल सर, इसमें पुलिस वालों पर उच्च स्तरीय जांच हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके इसको सर हमको न्याय दिलाने का कृपा किया जाए। तो थाना में तो कैमरा भी लगा रहता है, अगर आपके बहनोई वहाँ बार बार जाते आते होंगे तो पता भी चल जाए कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाए, बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है, कैसे गए हैं, किससे बात की, बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच करने पर सब बाहर आ जाएगा सर। बहन की कोई तस्वीर है? बिल्कुल सर, हमारी बहन की तस्वीर है सर। ये है सर हमारी बहन की तस्वीर है सर। इसकी नाम आरोही कुमारी है सर। अच्छा, कहाँ शादी किए थे? ज्ञानचक पोस्ट कोठिया, थाना दीदारगंज, जिला पटना। कब किए थे? 11/7/2018 को विक्रम कुमार से किए थे, पिता विनोद कुमार। अच्छा, दहेज के लिए भी बार बार आपको कॉल आता था? दहेज के लिए सर, दहेज के लिए बार बार, एक बार भांजी जन्म लिया राध्या कुमारी, उसके बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया सर। और दूसरी भांजी आ गई तो घर से पूरे मंगार कर भगा दिया गया सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे मुझे ट्रेन में मुलाकात हुई। ट्रेन में काफ़ी रो रहे थे। इनके एक बच्चे थे, इनकी वाइफ थी, और एक बर्थ के आमने सामने हम लोग बैठे हुए थे। हम पूछे बेटा क्यों रो रहे हैं? कह कि 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, फिर पूरा पुका फाड़ कर रोने लगे और कहने लगे क्या कहें सर, हमारी बहन को हत्या हो गई है। अरे बेटा धीरज बनाए रखे। ये खाना भी नहीं खाए थे, बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया, इनको बहुत समझाया, तब ये बेचारे 1-2 रोटी
खाए। उसके बाद में हम कहे कि मैं एनजीओ चलाता हूँ, मैं ऑल फातिमा हीमो रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन हूँ। तो मैं कहा कि इस नाते मैं एनजीओ के नाते मैं आपके साथ उस साक्ष्य पर भी चलूँगा, आपका कदम कदम पर हम आपका मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। इन्हों का बहुत सब्र दिया, सब्र देने के बाद हम अपने घर चले आए पटना। आने के बाद ये भी चले आए, कल होकर ये हमको हमारे पास फ़ोन किए तो हम साक्ष्य वहाँ नदी थाना गए। नदी थाना पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, सब जगह ये अपना लाश उस देखने रह गए और पुका फाड़ कर रोने लगे। तब तक हम इनसे बोले कि बाबू एक काम कीजिए, इसका वीडियो बना लीजिए। ये रोने में बहुत ज़्यादा रोने में विलीन थे, इनके बड़े भाई भी रो रहे थे, सब परिवार बिखर बिखर कर हमने उस वक्त मैं चुप हो गया। फिर मैंने कहा कि चलिए तो थाना पर चला जाए। थाना पर गए और एसओ से मैंने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया। थाना प्रभारी कहे कि ये तो पहले का है, अब एफआईआर नहीं होंगे। देखिए ये कहाँ का नियम और कहाँ का कानून है कि आप एफआईआर नहीं ले सकते हैं, लेना तो पड़ेगा। कहे कि नहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, एफआईआर नहीं होगी, पहले ही एफआईआर हो चुकी है। हमने कहा कि देखिए सर इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ दीजिए। और थाना प्रभारी का किया कि ये केस के आईओ से मिलिए। तो आईओ बहुत देर तक, यानी कि लमसम 6 बजे के करीब हम लोग गए थे, 7-8 बजे हम लोग वहाँ से चले। एसएसओ जो उसके थाना अथी थे, केस के आईओ थे, ये बात दिस डैट पूरा बातचीत करने लगे। 4 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा, इनको पूरा समझाऊंगा। नहीं सर, फायदा नुकसान बताने लगे। जी फायदा तो नुकसान कोर्ट का काम है फायदा नुकसान जी, करना। ये पूरा बताने लगे, पूरा समझाने लगे। आप लोग नहीं समझते हैं। तब तक ले विमलेश बाबू कहे कि हम उच्च पदाधिकारी तो इसमें जाकर कीजिएगा, का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बोले जी, अच्छा कुछ नहीं होगा, हम लोग एफआईआर ले लिए। हम कहें सर ऐसा नियम कहीं का नहीं है। एक पार्टी एफआईआर करती है तो दूसरा पार्टी भी आती है, ये मारपीट का झंझट नहीं है, ये डूबने की कर्म में हुई है, इस पर हम एफआईआर नहीं ले सकते हैं, उसका बयान दर्ज कर सकते हैं। यही बात कहकर हम लोग को किसी तरह से हमको समझाए, कह कि आप जा सकते हैं आप लोग। ये केस को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि ये मर्डर है, हत्या है, या डूबने से हुआ है, या साक्ष्य को छुपा करके कहीं और लाश को खपा दिया गया? हमको तो नहीं लगता है कि ये डूबने का केस है। हमको तो लगता है कि बच्ची को मार कर कहीं फेंक दिया हो या गंगा में ढा दिया गया। अभी तक उसका किसी प्रकार का लाश भी नहीं मिला है और ना इसका कोई साक्ष्य मिला है। यहाँ तक इनके बड़े भाई गए, जहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पर 3-3 बार लड़की के बड़े भाई जाकर पूछे, कहीं पर उसका ही नहीं है कि लड़की यहाँ आई है, जबकि सीसी कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ बच्ची यहाँ तक आई है, चाहे उसका हस्बैंड आया, कोई नहीं गया है। और उनसे मैंने पूछा आप देखा? तो हाँ सर हम देखें। हमने यही तहकीकात किया। यहीं के बाद उसके बाद ये लोग चले आए, उसके बाद हम पुनः अपने घर चले गए। क्या मांगूंग है बड़े पदाधिकारी जी, करते हैं कि मैं एफर्ट्स के चेयरमैन डॉक्टर फजल रहमान, उनसे मैं विनती करते हुए भी कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आज एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसमें प्रशासन ऐसी का ऐसी नहीं होना चाहिए, इनको इंसाफ दिया जाए। मैं यही मांग करता हूं अपने एसएसपी, डीजीपी, माननीय मुख्यमंत्री, सब पदाधिकारीगण और मुख्यमंत्री से यही मैं निवेदन करूंगा कि इनको इंसाफ दिया जाए। नहीं तो आजकल ऐसे ही हत्या होती रहेगी और हर बाप अपने बेटी के दर्द में रोता रह जाएगा। चलिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।